Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 319 जैकी का सच, नेगेटिव रिपोर्ट। जी पूछिए मिस मेहरा, आप हमसे क्या जानना चाहती हो? ईशानी ने कोल्ड मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पूछा, क्या जैकी सच में आपका बेटा है मिस्टर जॉनसन? उसकी सवाल सुनकर मिस्टर जॉनसन की माथे से पसीना बहने लगा। जूलिया की भी यही हाल था। है भगवान, कहीं सच में इस डेविल को इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, जिस वजह से उसे उन पर शक है। वो जैकी की डैड है इसलिए तो अभी तक जिंदा है, और सच सामने आया तो कहीं ये उसे मार ना डाले। अब आगे, यही सोच सोच कर दोनों की हालत खराब हो रही थी। मिस्टर जॉनसन हकलाते हुए बोले, आप क्या कहना चाहती है मिस मेहरा? ऑफकोर्स जैकी मेरा बेटा है, मेरा और मेरी पहली बीबी का इकलौता बेटा। भला में आप ऐसा सवाल कैसे कर सकती है मिस मेहरा? मिस्टर जॉनसन के मन में सिर्फ यही चल रहा था, अगर वो एक बार यहाँ से बाहर चले गए तो अपनी बीबी और बेटी को लेकर यहाँ से किसी दूसरे देश चले जाएंगे, जहाँ ये शैतान लड़की उन्हें कभी ढूंढ ना पाए। पर ऐसा होगा या नहीं ये भी उन्हें नहीं पता था। वो बस यहाँ से भागना चाहते थे। वैसे भी टेस्ट रिपोर्ट आने में 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, तब तक वो यहाँ से चले गए होंगे। एक बार सच सामने आ गया तो वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए अभी उन्हें ऐसा ही नाटक करना था। पर उनकी ये चालाकी ईशानी की नज़र से बच नहीं पाई, जिस तरह से ये दोनों रिएक्ट कर रहे थे। ईशानी को यकीन हो गया था कि ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तभी ईशानी ने नकुल को इशारा किया तो नकुल आगे आकर उनकी गाल पर थापड़ जड़ दिया। वहीं एक लेडी गार्ड जूलिया को मार रही थी। तभी नकुल ने अपने हाथ में एक गन पकड़ लिया और बोला, बोस लगता है मार खाने के बाद भी ये सच नहीं बताएंगे। उसकी बात सुनकर ईशानी कोल्ड तरीके से हंसते हुए बोली, जब ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है तो इनका जिंदा रहने से क्या फायदा? ईशानी की बात सुनकर मिस्टर जॉनसन और उसकी बीबी जूलिया की हालत खराब हो गई। डर के मारे दोनों कांपने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ से वो कैसे निकले। अगर सच नहीं बताया तो भी वो मारे जाएंगे, और सच भी सामने आ जाएगा बाद में। अगर सच बता दिया तो शायद उनकी जिंदा बचने की अभी भी उम्मीद हो सकती है। इसलिए जूलिया डरते हुए बोली, अगर हम सच बता देंगे तो क्या आप हमें छोड़ देंगी? दोनों ईशानी को देखने लगे तो ईशानी की होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो ठंडे भाव से स्माइल करते हुए बोली, ये तो मैं सच जानने के बाद डिसाइड करूंगी। फिर भी अगर तुम दोनों ने सच बता दिया तो मैं तुम दोनों को जिंदा छोड़ने के बारे में सोच सकती हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों पति पत्नी का मुंह लटक गया, फिर भी उन्हें जीने की उम्मीद अभी भी थी। इसलिए जॉनसन बोला, ठीक है मैं आपको सच बताता हूँ, जैकी मेरा बेटा नहीं है। तो किसका बेटा है? ईशानी ने तुरंत पूछा। उसे उम्मीद थी कि जवाब सच ही होगा। जॉनसन सिर हिलाकर बोला, पता नहीं वो किसका बेटा है। जब मेरी पहली वाइफ सैली की डिलीवरी थी तो हमें एक मरी हुई बेटी पैदा हुई थी, और मेरी बीबी बहुत ब्लीडिंग की वजह से ऑलरेडी दर्द और स्ट्रेस में थी। इसलिए मैंने अपनी बेटी को किसी और के बेटे के साथ बदल दिया था। उस वार्ड में बहुत सारे, लगभग 5 या 6 बच्चे थे। इसलिए मुझे नहीं पता कि मैंने किसके बच्चे को उठा लिया था। उस दिन हॉस्पिटल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए सभी डॉक्टर्स और नर्स बाहर थे। क्योंकि सभी बच्चे उसी दिन एक टाइम पर पैदा हुए थे, इसलिए किसी को भी मुझ पर डाउट नहीं हुआ, और ना ही किसी को कुछ ख्याल था। उसके बाद मैं अपनी बीबी को उस बच्चे के साथ घर ले आया, ताकि कोई भी आगे पूछताछ ना करे और ना ही आगे कोई बात बाहर आए। मेरी बीबी सैली को नहीं पता था कि जैकी हमारा बेटा नहीं है। वो उसे बहुत प्यार करती थी, पर मुझे किसी और का खून वो लड़का ज्यादा पसंद नहीं था। फिर जब वो जैकी 3 साल का था तब उसे बचाते हुए मेरी पहली बीबी सैली की एक्सीडेंट में मौत हो गई। इसलिए मुझे उस लड़के से बहुत नफरत हो गई थी। तभी जूलिया बोली, मुझे वो लड़का पसंद नहीं था। वो शैतान हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता था। अगर वो सच में जॉनसन का बेटा होता तो शायद मैं उसे बर्दाश्त कर लेती। पर पता नहीं वो किस कचरे से आया था, जॉनसन ने उसे बस उठा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि आगे जाकर मेरी बेटी की हिस्से की प्रॉपर्टी में भी उस लड़के को हक मिले। इसलिए मैंने उसे कई बार टॉर्चर किया था, ताकि वो घर छोड़कर चला जाए। पर वो नहीं गया, इसलिए फिर हमने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, जहां से आप उसे शायद ले गई थी। इतना कहकर उसने जॉनसन को देखा। अगर मैं उस मनहूस लड़के को घर नहीं लाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं।
इस सब का जिम्मेदार सिर्फ वही है, उसकी वजह से सैली मर गई। मुझे तो समझ नहीं आता कि आपने उसे क्यों रखा हुआ है। वो बस आपके लिए बदकिस्मती के अलावा कुछ भी नहीं लगेगा। अगर उस दिन सैली की जगह वो लड़का मर जाता तो कितना अच्छा होता। मेरी बीबी सैली जिंदा होती। तभी वो दर्द से चीख पड़ा, क्योंकि ईशानी ने स्टिंग को उसके सिर पर फेंका था। जॉनसन की माथे से खून बह रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। ईशानी गुस्से से बोली, अगर तुमने और एक बार भी मेरे भाई के खिलाफ बोला, तो तुम्हें टुकड़ों में काटकर अपनी पालतू कुत्तों को खिला दूंगी। ये तुम्हारी गलती है जिस वजह से जैकी आपने फैमिली से दूर हो गया। क्या तुम्हें एहसास है? इतना कहकर उसने नकुल को इशारा किया। तो नकुल ने मिस्टर जॉनसन के हाथ को ईशानी के सामने टेबल पर रख दिया। छोड़ो मेरे पति को, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जूलिया चिल्लाई। पर उसकी चिल्लाना कुछ भी काम नहीं आया। दोनों लेडी गार्ड ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। जॉनसन भी चिल्ला रहा था, तभी ईशानी ने उसकी एक उंगली को काट दिया। जॉनसन दर्द के मारे छटपटाने लगा, पर वो छूट नहीं पा रहा था। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से जैकी अपनी फैमिली से दूर हुआ। तुमने फिर भी उसे टॉर्चर किया अपनी इस बीबी के साथ मिलकर। और उसे अनाथ आश्रम में भी छोड़ दिया। क्या तुम इंसान भी हो? अगर तुम्हारी बीबी ने अपने बेटे को बचाने के लिए जान गई दी तो क्या तुम जैकी से नफरत करोगे? तुम्हारी बीबी इतनी अच्छी इंसान थी। शायद अगर उसे पता चलता कि जैकी उसका खुद का बेटा नहीं है तो भी उसे जैकी को प्यार देने का अफसोस नहीं होता। उसने उसकी एक और उंगली काट दिया। टेबल पर हाथ तक खून के छींट थे। जॉनसन को इतना दर्द हो रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था, अब मर जाना ही बेहतर है। तभी ईशानी रुक गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, जैकी खुद इन सब से बदला लेगा। जब तक जैकी ठीक ना हो जाए इन दोनों को यहीं पर रखो। और उन्हें अच्छे से खातिरदारी करो। आज ये इन लोगों को दिन में एक बार खाना मिलेगा और रात में एक रोटी। इसके लिए भी इन दोनों को यहाँ का सारा काम करना पड़ेगा। आज से रोबोट्स को टॉप फ्लोर में भेज दो। आज से यहाँ से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक का सारा काम ये दोनों करेंगे। साफ सफाई से लेकर कुक को हेल्प करना, गार्ड्स को खाना देना, डिशेज वॉश करना, सब कुछ ये दोनों अकेले करेंगे। ईशानी की होंठों पर एक खतरनाक स्माइल थी। आज से तुम सबको वही मिलेगा जो तुम दोनों डिजर्व करते हो। तुम दोनों ने जैकी को जितना टॉर्चर किया है, उस सब का हिसाब यहीं पर चुकाना पड़ेगा। उसकी बात इनकर सबने हाँ में सिर हिला दिया। नकुल ने उन दोनों को देखा और उसे उन दोनों पर घिन आ रहा था। कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? वहीं उन्हें यहाँ दिन रात जाम करना पड़ेगा। ये सुनकर मिस्टर जॉनसन और जूलिया दोनों हैरान और डर में आ गए। नहीं, वो यहाँ बिल्कुल किसी नौकर की तरह काम नहीं करना चाहते थे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है मिस मेहरा, जूलिया हकलाते हुए बोली। हाँ प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारी बेटी अकेली कैसे रहेगी हम दोनों के बिना? जॉनसन भी डरते हुए दर्द से बोला। उसे यकीन था कि यहाँ रहेंगे तो हर दिन उन्हें यही टॉर्चर झेलना पड़ेगा। कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। उनकी 2 उंगली पहले ही काट दी गई थी। यहाँ रहकर पता नहीं कब उनका सिर काट दिया जाए। आपने मेरे पति को पहले ही पनिशमेंट दे दिया है, अब हम जाने दीजिए। तभी ईशानी ने नकुल को देखा तो नकुल बोला, बोस इनकी बेटी भी इनकी तरह ही घमंडी और सिर चढ़ी है। ये कॉलेज में सबको बुली करती है और आपने अमीर बॉयफ्रेंड की बदौलत सबको धमकी देती फिरती है। उसकी बात सुन मार ईशानी बोली, तो फिर उसे भी यहाँ ले आओ। वो भी आपने माँ बाप के साथ मिलकर यहाँ काम करेगी। इतना कहकर वो उठकर वहां से चली गई। वहीं जॉनसन और जूलिया उसके पीछे से बस चिल्लाते रह गए। वो यहाँ नहीं रहना चाहते थे, वो यहाँ से चले जाना चाहते थे। कौन इतने लोगों के काम को करेगा, और उनकी बेटी वो क्यों इन सब में घसीटी जा रही है? मिस मेहरा प्लीज, जो गलती किया है हम दोनों ने किया है, आप हम दोनों को तो टॉर्चर कर रही है। पर इसमें हमारी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। उसे ये बात चिल्लाकर कहने में भी दर्द हो रहा था। क्यों थापड़ खाने की वजह से उसकी दोनों ही गाल बुरी तरह से सूज गए थे। तभी फीमेल गार्ड ने उसकी मुंह पर जोर से थापड़ जड़ दिया। चुप रहो तुम दोनों बेवकूफ घटिया लोग, ये कोई मच्छी मार्केट नहीं है जो तुम दोनों यहाँ ऐसे चिल्ला रहे हो। अगर हमारी बॉस को इरिटेशन हुआ तो तुम सबकी जीभ नीचे कटा हुआ पड़ा मिलेगा। उसकी बात सुनकर जूलिया चुप हो गई। अब उसकी मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी।
क्योंकि उसे पता था कि ईशानी कितनी बेरहम है, वो जरूर ऐसा कर सकती है। जॉनसन को बहुत दर्द हो रहा था पर वो भी चुप हो गया। वहीं ईशानी ऊपर लैब में चली गई, तभी एक लेडी साइंटिस्ट आकर बोली, बोस रिपोर्ट आ गया है। यहाँ सब कुछ एडवांस इक्विपमेंट था जिसकी मदद से वो जल्दी रिसर्च कर सकते थे। डीएनए रिपोर्ट निकालना तो उनके लिए पल भर की बात हो गई थी। ईशानी ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट को देखा, जो नेगेटिव था। उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वैसे भी उसे पता चल गया था कि ये लोग जैकी की फैमिली नहीं है। मोक्ष के आने के बाद वो उससे बात करेगी। शायद ऐसा ही सकते है कि जैकी उस इंसान का बेटा हो जो मोक्ष के साथ उस फोटो में था। वो श्योर तो नहीं थी कि वो जो सोच रही है सच है या नहीं। फिर भी उसे पहले सच जानना था, इससे पहले कदम उठाकर वो जैकी की सेफ्टी को खतरे में नहीं डाल सकती थी। वो वहां घर ना जाकर डायरेक्ट हॉस्पिटल में चली गई। थोड़ी देर बाद में वो जैकी और नमन के रूम में थी। उसे देखकर जैकी थोड़ा कंफ्यूज था। उसकी बॉस को क्या उसकी इतनी याद आ रही है? ये तो उसके लिए अच्छा ही था, वो अपनी दी के साथ वक्त बिता पाएगा। फिर भी उसे डर था कि कहीं उसकी बॉस किसी परेशानी में तो नहीं है। बॉस क्या बात है, लगता है आप मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। वैसे ये मेरे लिए अच्छा है, क्यों ना आप मेरे दोनों भांजे भांजी को भी साथ ले आइए। हम साथ में मस्ती कर सकते थे, मैं कब से उन दोनों से नहीं मिला। जैकी थोड़ा उदास था। वो यहाँ पड़ा हुआ है, रुद्रांशी 10 महीने की हो गए होंगे। तुम बस कुछ ही दिन में डिस्चार्ज होने वाले हो, इतना नाटक की जरूरत नहीं है। उसके बाद तुम चाहो तो कुछ दिन राजवंश विला में बच्चों के पास रहना। उसकी बात सुनकर जैकी खुश हो गया। सच में बॉस, थैंक यू। मुझे जल्दी यहाँ से घर जाना है, मैं इस हॉस्पिटल में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। जैकी और नमन ईशानी की ट्रीटमेंट की वजह से थोड़ा ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहे थे। वो अभी चल नहीं पा रहे थे पर बैठने में उन्हें की कोई दिक्कत नहीं थी। वो व्हीलचेयर यूज कर सकते थे यहाँ वहाँ जाने के लिए। उनके साथ ठीक ही चुका था, सिर्फ पैर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। ईशानी ने उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेरा, उसे जैकी के लिए बहुत दुख हो रहा था। जैकी की किस्मत उसकी पिछली जिंदगी की तरह लग रही थी। उसने जैकी को उस अंधेरे से तो निकाल दिया था, पर उसे पता नहीं था जब वो जैकी को सच बताएगी तो वो कैसा रिएक्शन देगा। अगर उसे पता चला कि जिन लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया, उन लोगों के साथ उसका कोई रिलेशन ही नहीं था,